देखिए अब हम देखते हैं इसका y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। तो यहाँ से अब हम इसके डोमेन ऑन रेंज की बात कर ले एक बारी। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग पहले थोड़ा। तो देखिए इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होंगे, ऑल रियल नंबर होंगे। लेकिन एक चीज़ पहले मैं समझाता हूँ फिर इस पे आता हूँ दोबारा से। अब यहाँ से देखिए मैं कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लोग बता सकते हैं मुझे, बताइए। कॉट एक्स होता है हमारा, बताइए, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये होता है, आपको पता है, लिख सकते हैं, ये इस पर डिफाइन होता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि साइन एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर साइन एक्स ज़ीरो हो गया तो कोट एक्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम ये जानते हैं कि साइन एक्स कहाँ पर ज़ीरो होता है, साइन एक्स कहाँ पर ज़ीरो होता है, ये पीछे आप लोगों ने देखा था। तो बताइए कहाँ पर ज़ीरो होता है, ये एन पाई पर ज़ीरो होता है। तो बस इसके जो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर होगी, लेकिन जहाँ पर ये ज़ीरो होता है उस पार्ट को हम निकाल देंगे। तो एन पाई को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन ऑल रियल नंबर, जिसमें से एन पाई को हम बाहर निकाल देंगे। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, ये इसके डोमेन और रेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बारी। तो ग्राफ देखिए क्या है, ज़ीरो पे इन्फिनिटी। अब देखिए ज़ीरो पे ही इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी जा रहा है, जाने दीजिए। और पाई बाई टू पे ज़ीरो है, तो पाई बाई टू पे ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन्फिनिटी वाला हम लोग देखते हैं। पाई पे देखिए ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो पाई पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो इस पर डॉटेड लाइन से दिखा देंगे हम लोग, जहाँ पर भी ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ये यहाँ पर इन्फिनिटी। और 3 पाई बाई टू पे ज़ीरो है, 2 पाई पे इन्फिनिटी है, तो 2 पाई पे इन्फिनिटी है, ठीक है। इसी तरीके से इधर आते हैं, तो माइनस पाई बाई टू पे ज़ीरो है और माइनस पाई पे ये माइनस का इन्फिनिटी है, तो माइनस का इन्फिनिटी है। तो इसको अब इन्फिनिटी वाले को दिखा देते हैं ऐसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो इसका ग्राफ बनेगा, अब ज़ीरो से लेके पाई के बीच में बहुत सारे नंबर आते होंगे, जैसे पाई बाई 6, पाई बाई 4, ये सारे नंबर आते होंगे। इस पे भी इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी। तो यहाँ से देखते हैं, इसी को ही हम लोग देखते हैं। तो हमें कॉट का देखना है, तो कॉट का देखिए इसके बीच में अब कैसे बनाएंगे। तो कॉट के यहाँ पर देखिए इस एंगलों के बीच में कॉट 30 भी होगा, 45 भी होगा, 60 भी होगा। तो यहाँ से हम इतना फील नहीं कर पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे। तो लेकिन इसका जो ग्राफ जाता है जैसे कुछ इस प्रकार से जाता है। देखिए ये ज़ीरो पे क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये यहाँ से कुछ आएगा। और पाई बाई टू पे ज़ीरो है, तो देखिए पाई बाई टू पे ज़ीरो है, तो यहाँ से ये पॉइंट उठेगा और कुछ ये ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ जाएगा, लेकिन ये इस पॉइंट, इस लाइन को भी टच नहीं करेगा। और इसी तरीके से ये यहाँ से अब ये ऐसे कुछ नीचे की तरफ आएगा और ये हमारी इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारी ये वाली लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, जिसको हम इन्फिनिटी कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कुछ इसी प्रकार से होगा, कुछ ऐसे जाएगा ये और इसको टच नहीं करेगा, और इधर से कुछ ऐसे, ठीक है। इधर देख लेते हैं, तो इधर हमारा कैसे जाएगा ये बताइए। तो इधर देखिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ये हमारी जो इन्फिनिटी वाली लाइन हो गई, तो ये पाई बाई टू पे माइनस पाई बाई टू पे ज़ीरो है, तो माइनस पाई बाई टू पे ज़ीरो है, तो कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे आके मैच करेगा। और इधर से ये ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे, क्योंकि ये वाली लाइन भी तो हमारी क्या है, इन्फिनिटी है ना। ये देखिए ज़ीरो पे इन्फिनिटी है और ये इस वाली लाइन को भी टच नहीं करेगा। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू कॉट एक्स का। और इसकी अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें, तो ये पाई इंटरवल पे क्या हो रहा है, पाई इंटरवल पे ये रिपीट होते जा रहा है। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी पाई इंटरवल पे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली थी, डोमेन एंड रेंज, ओके।